नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन ब्रीफ में। मैं हूं आपका यश। आ गया हूं फोटोशॉप सीरीज़ की क्लास नंबर 5 लेके। क्लास नंबर 4 में हमने लेयर पैनल के बारे में जाना था। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रॉप टूल के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई भी इमेज को ओपन कर लेता हूं अपने। तो मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करके अपनी किसी भी एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस वाली इमेज को अपने ओपन कर लिया हूँ, तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है इंटरफेस। क्रॉप टूल आपको, ये रहा आपका क्रॉप टूल। आप इसको यहाँ से डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो या फिर सी दबा के भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। फिर आप देख सकते हैं जब हम उसको यहाँ से इतना ड्रैग करेंगे, ये प्रोपोर्शनली आपका ड्रैग हो रहा है। मतलब न कहीं से जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये अपना क्रॉपिंग कर रहा है हर जगह। तो ये था आपका क्रॉप टूल का ऐसा। अब आप यहाँ देखें ऊपर तो आपको रेशियो दिख रहा है। आप चाहें तो विड्थ और हाइट इसको खुद मैनुअली बता के 1:1 या फिर जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप इसको बता के अपना क्रॉपिंग कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो ओरिजिनल रेशियो यानी जो इस इमेज की रेशियो थी उसी रेशियो में आप अपना मतलब क्रॉप कर सकते हैं। फिर आप देखें तो उसके नीचे आपको स्क्वायर और फिर कई सारे ऐसे प्रीसेट्स दिख रहे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका कुछ और एक प्रीसेट आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्रॉप टूल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे रेशियो वाले सेक्शन में जाके न्यू क्रॉप प्रीसेट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे अपना प्रीसेट का नाम रख लेते हैं, जैसे कि हम 5:5 रख लेते हैं। ठीक है, अब 5:5 आपका ये हो चुका है, यानी 1/1 जो भी है वो आप रख के यहाँ पे 5:5 कर सकते हैं। अब आप देखें तो आपका ये नया प्रीसेट यहाँ पे हो चुका है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे डन करके अपना वो क्रॉप कर सकते हैं। तो अब हम वापस से बैक हो जाते हैं और आपको कुछ और चीज़ें भी मैं बता दूंगा। अगर आप कभी जैसे 5:5 आपने रेशियो रख दिया है, अब विड्थ इनटू हाइट में जाएंगे तो ये 1/1 पिक्सल ले रहा है। अब जब हम चाहें तो इसको जब हम क्रॉप करेंगे तो ये उसी रेशियो में ही क्रॉप होगा। अगर हम उसको ओरिजिनल रेशियो भी कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये उतना ही आया है। लेकिन अगर जैसे 1:1 है, आप यहाँ रख दिए हैं, अब चाहते हैं कि नहीं ये 1:1 नहीं कुछ और रहे, तो आप यहाँ से क्लियर पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से मैनुअली आप रख सकते हैं। जैसे 2:2 मैंने कर दिया, स्क्वायर है। जैसे मैं 16:9 का रेशियो रख लेता हूँ, 16, और फिर यहाँ पे मैं 9 रख लेता हूँ। अब ये देखिए 16:9 में आपका ये क्रॉप हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको चाहते हैं कि ये 9 जो हो 16 की जगह हो और 16 और फिर 9 की जगह 16 हो जाए, तो आपको यहाँ पे मैनुअली इसको इरेज करके रख डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस पे स्विच पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली अपना स्विच कर दिया है। तो ये इतना था। अब स्ट्रेटनिंग में अगर हम आ जाते हैं, जब हम स्ट्रेटनिंग को इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको स्ट्रेट करने के लिए, जैसे ये बिल्डिंग हमें जहाँ टेढ़ी दिख रही है, ये अभी नए वाले में आया है, तो स्ट्रेटनिंग पे हम क्लिक करके अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ से ड्रैग करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, तो आप देख सकते हैं ये इमेज को थोड़ी सी टिल्ट कर दिया, यानी उसको स्ट्रेट करने की फोटोशॉप खुद से कोशिश किया है। तो ये था आपका स्ट्रेटनिंग। उसके बाद आपका आता है रूल ऑफ थर्ड ग्रिड, यानी ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे ग्रिड्स जो दिख रही है, इसको आपको मैनेज करने के लिए कि जैसे आप ग्रिड रखना चाहते हैं या फिर आप डायगोनल वाला रखना चाहते हैं, आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं, जिससे गोल्डन रेशियो आप रखना चाहते हैं तो ये आप गोल्डन रेशियो है। तो ये आपके यूज़ में है कि आप किस में यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं रूल ऑफ थर्ड में ही ज़्यादातर यूज़ रखता हूँ। फिर यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है, क्लासिक मोड, शो क्रॉप एरिया, ऑटो सेंटर और फिर इनेबल क्रॉप शील्ड। इसके बारे में हम फिर आगे की क्लास में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे डिलीट क्रॉप पिक्सल आपको दिखी, अगर आप इसको हटा देते हैं तो अगर आप चाहें तो जब हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट क्रॉप पिक्सल को यहाँ पे करते हैं और फिर इसको जब क्रॉप करेंगे हम तो यहाँ से वो पिक्सल डिलीट हो चुकी है, मतलब वो रह नहीं गई है अब। तो ये होता है डिलीट क्रॉप पिक्सल का। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिल का। तो फिल में आपका अब आ गया है जनरेटिव एक्सपेंड और कंटेंट अवेयर। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जनरेटिव एक्सपेंड करना, तो इसका काम ये होता है जब भी हम किसी चीज़ को क्रॉप करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एरिया बाहर की तरफ भी रहे, तो मैं इसको इतना अगर यहाँ पे बाहर निकालता हूँ और यहाँ से मैं जनरेटिव एक्सपेंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनरेटिव एक्सपेंड सेलेक्ट करने
जब मैं इसे देखिए अब मैंने इसे वो कर दिया था, क्रॉप कर दिया था, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये जनरेटिव एक्सपेंड मतलब एक तरह से वो उस इमेज को और एक्सटेंड कर दिया है। जनरेटिव फिल में भी आप इसी तरीके से कुछ कर सकते हैं, जिससे फिर से मैं इसे क्रॉप करता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ जाके अभी जनरेटिव एक्सपेंड मैंने इस पर कर दिया, इसलिए कंटेंट अवेयर फिल नहीं आ रहा। कंटेंट अवेयर फिल मतलब ये आसपास के एरिया को मतलब कवर कर लेता है, वो भी एक तरफ से जनरेटिव एक्सपेंड की तरह ही काम करेगा। तो ये था हमारा क्रॉप टूल के बारे में थोड़ा सा कुछ छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं रीडू करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना हर एक चीज़ को रीसेट कर सकते हैं, यानी यहाँ जितने भी चीज़ थे वो सारी की सारी चीज़ रीस्टोर हो चुकी हैं वापस से नॉर्मल पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये हो गया है, अब ये वेट ये है, तो आप यहाँ से रीस्टोर जब करेंगे तो ये वापस आपका यहाँ से सब कुछ हट जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। आप देख सकते हैं जो हमने जनरेटिव एक्सपेंड किया हुआ था वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं इसको बंद कर दूँ अगर, तो ये देखिए ये बिल्डिंग भी बनाया था और साइड का ये एरिया भी ये जनरेट किया था। तो ये था आपका। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और प्रॉम्प्ट दे करके आप अपना जनरेट करा सकते हैं। इसके बारे में किसी और क्लास में एक डिटेल क्लास बनाऊंगा जो कि जनरेटिव एक्सपेंड और फिर जनरेटिव फिल के बारे में ही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।